Hi guys, I'm audible. हेलो. ऑल राइट. चलो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है, सो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि सिर्फ सीखने से काम नहीं चलने वाला, आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करने आना चाहिए, राइट. तो आज हम लोग उसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन. और किसके ऊपर सॉल्व करेंगे, तो एरेज एंड लिंक्ड लिस्ट, ये दो चीज का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो लेट मी शो यू कि कैसे हम इस चीजों को सॉल्व करेंगे. सो आप लोग क्या करना, हैकर रैंक पे जाना. प्रिपेयर के अंदर जब जाओगे ना, तो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर चूज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, इसके अंदर जाना और जो भी सेगमेंट हमें चूज करना उसके अकॉर्डिंग हम चीजें कर सकते हैं. तो जैसे मैं स्टार्ट करूंगा विथ एरेज. ठीक है, सो लेट सी कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे आपको मिलेगा. ठीक है, सो देखो, एरेज का एक डीएस का सेगमेंट है. क्या बोलता है कि आपको एन एरे इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप इन कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी. ये जस्ट लाइक आपको थ्योरी दिया है पढ़ने के लिए कि एरे क्या है. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो आप समझना. आपको ये बताया गया है कि लाइक आपको एग्जांपल के लिए एरे इस तरीके से मिलेगा 1 2 3 और आपको रिटर्न करना होगा क्या, आउटपुट एज 3 2 1. क्या रिटर्न करना है, एज 3 2 1. मीन्स क्या हो रहा है कि लाइक आपको जो भी एरे मिलेगा उसका लाइक जस्ट एक तरीके से समझो तो रिवर्ट करके आपको रिटर्न करें. जैसे 1 4 3 2 मिला तो इसमें क्या आएगा आउटपुट, इसका आउटपुट जाएगा 3 2 3 4 1, राइट. तो इसका तो आपको बेसिक सा सी के पाइथन के अंदर बताया था सॉल्यूशन. क्या बताया था कि जब भी आपको एरे को रिवर्स करना हो तो क्या करते हैं, रिटर्न ए के ऊपर कोलोन कोलोन -1. बताया था या नहीं बताया था, ये बताओ. ओह सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करा क्या, आप लोग अब तक बताया भी नहीं. सॉरी सॉरी सॉरी. इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल. देखो, ये क्वेश्चन है वो आप समझना. यहाँ पे आपको बताया गया कि लाइक आपको एक फंक्शन क्रिएट करना, कंप्लीट द फंक्शन रिवर्स एरे इन द एडिटर बिलो. रिवर्स एरे का काम क्या रहेगा कि जो भी आपको पैरामीटर मिले एरे के अंदर इंटीजर्स मिलेंगे उसको जस्ट रिवर्स करना. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको 1 2 3 मिलता है तो आउटपुट में आपको 3 2 1 दिखाने हैं. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सैंपल इनपुट आपको दिया है कि 1 4 3 2 इंटर किया गया तो आपको आउटपुट में क्या दिखाना है, 2 3 4 1. तो आपको जस्ट ये वाला कोड कंप्लीट करना था. तो राइट योर कोड एयर पे अगर हम ये करें ए का कोलोन कोलोन -1, तो ये भी रिवर्ट करता है नहीं करता, ये बताओ. कुछ तो बोलो. करेगा या नहीं करेगा. ऑल राइट, सो लेट्स सी कि ये करता रिवर्ट या नहीं करता. तो रन कोड पे क्लिक करोगे तो आपका ये कोड प्रोसेस होगा. देन लेट्स सी. यस, हो गया. चलिए, देन आपको करना है सबमिट कोड और यहीं से आपका सेगमेंट पता चलेगा कि कितना टेस्ट केस आपका पास किया. तो देखो, इसने सारा टेस्ट केस पास कर लिया, राइट. तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जा सकते हो. अगले चैलेंज पे जाते हैं. अगला चैलेंज क्या है, वो भी डीएस से रहेगा, एरे से रहेगा मोस्टली. देखो, यहाँ पे आपको बताया है कि अच्छा 2D एरे में अभी नहीं जाना, अभी आपको बेसिक एरे पे काम करना है. 2D एरे पे हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, अनसॉल्व में मेरे को चाहिए एरे के ऊपर. ठीक है, चलो चलो 2D एरे भी बता ही देता हूँ. 2D एरे क्या होता है वो आपको समझाते हैं. एरे जनरली क्या होता है, वन डायमेंशनल. मीन्स कि आपका एक एक्सिस के अलोंग जो है चीजें एडेड होती हैं, राइट. तो यहाँ पे 2D डायरेक्ट डायमेंशन में लाइक एक्स एक्सिस के अलोंग भी डेटा, मतलब ये भी एक एरे है और ये वर्टिकली भी आपका सेगमेंट बना हुआ है. तो इसी को बोलते हैं 2D एरे, दो डायमेंशन का एरे बना हुआ है. तो आपको दिया गया कि आपको दो डायमेंशन 2D एरे दिया जाएगा 6x6 का. मीन्स एक्स एक्सिस पे भी 6 आइटम्स होंगे, वाई एक्सिस पे भी आपके 6 आइटम्स होंगे. ठीक है ना. तो आपको बताना कि आवर ग्लास आप तब बोल सकते हो, तभी तभी वो सबसेट होगा
जब आपका कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा होगा, और ये पैटर्न कहीं भी अगर बनता है तो आप उसको बोल सकते हो कि लाइक आपका जो एरे है वो आवर ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, इस एरे में 999 -999 और ये 9, ये मिल करके एक आवर ग्लास का पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट करेंगे कि यहाँ पे कितने हैं, कुछ इस तरीके से आप सम निकाल करके दे सकते हो। तो क्या हो सकता है, माइनस आवर ग्लास का सम। तो आप जो भी निकालोगे उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके चीजों को बता सकते हो। सो एग्जाम्पल देखते हैं एंड देन फिर उसका आउटपुट देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे ये चल रहा है। देखो यहाँ पे दिया है कि मैक्सिमम आवर ग्लास का जो सम मिलेगा, ठीक है, उसको आपको प्रिंट करना है। ठीक है ना, जो भी आवर ग्लास बनेगा उसका मैक्सिमम सम आपको प्रिंट करना। जैसे यहाँ पे देखो, तो 3 4 3 7, ये इस आवर ग्लास से कितना मिला, 7 ऊपर वाले सेगमेंट से। नीचे वाले में जोड़ोगे तो 2 4 6 4 10 4 14 2 16 17 2 19, तो इसका 19 है और ऊपर वाले का क्या है, 7 है। तो 7 बड़ा है या 19 बड़ा है, तो 19 बड़ा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या रिटर्न किया गया, 19। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि आवर ग्लास का जो मैक्सिमम सम होगा वो आपको रिटर्न करना होगा। जैसे सिमिलरली ऊपर वाले में देखोगे तो आपका ये एरे है, तो यहाँ पे आवर ग्लास जो भी बन रहा है उसको देखोगे तो ये 111 3 और 123, इसको आवर ग्लास कंसिडर कर सकते हो। सिमिलरली 866 421 और -2, इसको आप आवर ग्लास कंसिडर कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से करते हुए आप एग्जाम्पल से डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, सो आवर ग्लास सम फंक्शन जो है हमें क्रिएट करना, तो कैसे करेंगे वो आप समझना होगा। आवर ग्लास के लिए क्या करना होगा कि आपको चीजों पे समझना पड़ेगा कि लाइक कैसे ये चीजें ऑपरेट हो रही है। तो 2D पैरामीटर में यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक में समझ में आ रहा कि करना क्या है। ये बताओ, यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ कि करना क्या है, ये चीज समझ में आया, कैसे करना वो चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सर मेरा हाँ डिस्प्ले बोलो। फंस रहा है। डिस्प्ले फंस जा रहा मीन्स सबके साथ ये हो रहा है लाइक, या फिर लाइक सिर्फ मुकेश लाइक मिथिलेश के साथ ऐसा हो रहा है, सबको मेरा डिस्प्ले अटक करके आ रहा है, या फिर लाइक सिर्फ मिथिलेश के साथ ऐसा हो रहा है, ये बताओ। ऑल राइट, चलो। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। आवर ग्लास सम का आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, आपको पहले तो दोनों एक्सिस पे ट्रैवर्स करना होगा। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और बाई एक्सिस के अलोंग भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आवर ग्लास सम आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो, एक एक करके आप बढ़ाओगे तो कैसे स्टार्ट करोगे, पहले स्टार्ट करोगे एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और दूसरा फिर बाई एक्सिस के अलोंग, और पहले आप पैटर्न ढूंढोगे कि कैसे आप कर सकते हो, राइट। तो लेट्स क्विकली सी कि कैसे हम कर सकते हैं। तो पहला ट्रैवल सम करके एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लो 0, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम सम हमें कैलकुलेट करना, तो हम यहाँ पे एक एरे भी बना सकते हैं, और उस एरे में क्या करेंगे, सारे आवर क्लास का सम जो है स्टोर करके रखेंगे, और फिर उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको रिटर्न कर देंगे। इससे भी काम चलेगा या नहीं चलेगा, ये बताओ। अप्रोच पहले समझो कि क्या करना है। हम क्या चाहते हैं कि पहले आवर क्लास हमें आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई करने के बाद हमें चीजों को करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं, राइट। और इसको क्या करेंगे, चलो सम को 0 के साथ में इनिशियलाइज कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा कि लाइक कैसे हम चीजों को रीड करेंगे। तो पहले एक एक्सिस के लॉन्ग रीड करते, फॉर आई इन रेंज, एंड देन हमें पता है 6x6 मिलेगा, राइट। 6x6 मिलेगा, बट अगर आप नोटिस करो तो आवर क्लास में आपको कहाँ तक चाहिए, 0 1 2, मतलब 3 तक ही आपका मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो, आपका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से लेके
मैक्सिमम 4 वैल्यूज आपको चाहिए, तो यहाँ पे रेंज में हम पास करेंगे 4 कि लाइक वहां तक ट्रावर्स करो एंड देन उससे ज्यादा ट्रावर्स करने की नीड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली फॉर जे इन रेंज, ये बाई एक्सिस के लिए कर दिया, सेम चीज, ठीक है ना। उसके बाद हम करेंगे सम निकालेंगे, कैसे सम निकल रहा है। तो आवर ग्लास का जो टॉप वाला एरिया है, मान लो जो भी आवर ग्लास बन रहा होगा, ये टॉप में क्या आएगा, इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगा, तो टॉप वाले को पहले काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे वो आप देखना। टॉप का जो वैल्यू होगा वो आपका सबका एरे का क्या बनाओगे, एरे जो हमारे पास आया है उसका आई का जे, मीन्स आई का जे क्या हुआ, ये वाला वैल्यू, एक वैल्यू, एक एक करके आप उसको जोड़ते जाओगे कब तक, जब तक वो लाइक 3 सेगमेंट जोड़ना है, जिस जगह पे हो वो उसके जस्ट एक बाद वाला, तो जस्ट एक बाद वाला क्या हो जाएगा, ए आर आर आई और जे का +1। सिमिलरली एरे आई और जे का +2, ठीक है। ये इतना किसमें आ जाएगा, ये इतना सिर्फ और सिर्फ आपका आ जाएगा फॉर टॉप सेगमेंट, मतलब ये 3 को जोड़ने के लिए ये चीज हमने करा, ठीक है। फिर आप मिडिल में जाओगे तो मिडिल का कैसे वैल्यू निकालोगे, मिडिल का वैल्यू आपका निकलेगा कैसे, एरे i+1 क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस का वैल्यू बढ़ा तो i+1, और इसका 0 जे वाला वैल्यू तो नहीं लेना, कौन सा वैल्यू लेना, j+1 का, ठीक है। अगर इसको मैं आपको नोटेशन बताऊं कि इसको अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेकर के चल रहा हूं कि ये 0 हो गया बाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये आई का वैल्यू हुआ, ठीक है ना। वर्टिकली, हॉरिजेंटली में जो है उसको जे का वैल्यू समझो, तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से हम चल रहे हैं। तो i+1 में सेकेंड रो से निकालना तो क्या लेंगे, i+1, और फर्स्ट आइटम ने सेकेंड आइटम जस्ट लेना है, तो उसके लिए क्या लेंगे, सेकेंड आइटम के लिए हम लेंगे j+1 ना कि j, ठीक है। सिमिलरली जब लोअर वाला वैल्यू के लिए जाएंगे, बॉटम वाला वैल्यू के लिए, तो बॉटम का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉटम वाला में सेम चीज तीनों लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे i+2, अब क्या हो जाएगा i+2, और यहाँ पे जे लोगे प्लस, सिमिलरली ये चीज कॉपी पेस्ट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा j+1, क्योंकि आपको 3 वैल्यू चाहिए ना, इसलिए अगला में क्या हो जाएगा j+2, और इस तरीके से हम तीनों का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सम निकालेंगे, आवर ग्लास का सम जो निकलेगा वो चीज, आवर ग्लास सम, और सम में क्या हो जाएगा, टॉप प्लस मिडिल प्लस बॉटम, और इसको चेक करेंगे कि जो हमने सम इनिशियलाइज करके रखा है क्या उससे ये नंबर बड़ा है, अगर ये नंबर उससे बड़ा है तो सम में वो वैल्यू अपडेट कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम आपको प्रिंट करना ना, अगर छोटा है तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो चेक करते हैं, इफ आवर ग्लास सम इज ग्रेटर देन सम, समझ रहे हो, अगर हमारा जो सम है, मैक्स सम करके इसको रख लो वैल्यू, क्योंकि सम जो कीवर्ड है वो यूज होता है इसके अंदर, तो मैक्स सम करके कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो मैक्स सम, ठीक है ना। अगर ये बड़ा है तो क्या करेंगे, मैक्स सम इज इक्वल टू आर ग्लास सम, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं करना, और लास्ट में, सबसे लास्ट में सारा ऑपरेशन हो जाएगा तो क्या करेंगे, रिटर्न मैक्स सम। ये चीज में किसी को कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है तो बताओ, कुछ तो बोलो। फिर से एक बार बता दीजिए सर। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला सेगमेंट को आप कंसीडर करो, आपको क्या मिला, 6x6 मिला है या नहीं मिला, ये बताओ, हाँ कुछ सर। तो बोलो, मिला है। अब सोचो आपको कितना बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा तो आपका आवर ग्लास बनता हुआ रहेगा, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम हम यहां तक जा सकते हैं, राइट, या फिर आप यहां से भी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हो, यहां तक आ सकते हो, ये 0 तक, ये 4 रो को आप ट्रैवर्स कर सकते हो नहीं कर सकते हो? क्योंकि इसके बाद आप यहां से ढूंढने जाओगे आवर ग्लास, तो आवर ग्लास बने क्या, सोच के बताओ, अगर मान लो कहीं भी आवर ग्लास बनेगा तो ये बन सकता है, ये 3 रो का, राइट, ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है या नहीं बन सकता, सिमिलरली ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है या नहीं बन सकता, ये बताओ। हाँ आवर सर। ग्लास का जो आपको पैटर्न दिया गया तो कुछ इसी तरीके से दिया गया ना, कि ऊपर वाले रो में 3 रहेगा, बीच वाले में 1 रहेगा, नीचे वाले में 3 रहेगा, ठीक। तो अगर आप देखो तो यहां तक आपको आना है तो रेंज कितना होना चाहिए, 0 to 4 मैक्सिमम, राइट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप बढ़ रहे हो तो कहां तक जाओगे मैक्सिमम, 4 तक जाओगे या उससे ज्यादा जाओगे, क्योंकि देखो ना
आई आई जे एक्सिस को अगर हम मान के चल रहे एक्स एक्सिस, तो जे प्लस 2 तक जा रहे हैं ना जी, तो अगर आपका जे में ये वाला रो भी है तो फिर +1 में ये आ जाएगा, +2 में ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो सारा सारा सेगमेंट कवर हुआ, सारा कॉलम कवर हुआ या नहीं हुआ, ये सोचो और बताओ। यस सर। ठीक है ना? तो इसलिए हमने रेंज क्या रखा, 4। ठीक है, सिमिलरली बाई एक्सिस के अलॉन्ग आओगे तो ये 3 रो को कंसीडर कर सकते हो आवर ग्लास का, कर सकते हैं। फिर ये सेकंड से स्टार्ट करेंगे तो ये 3 कंसीडर होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये 3 का कंसीडर करोगे, राइट? यहां से स्टार्ट करोगे तो ये 3 का करोगे, लेकिन इसके नीचे का कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बाई एक्सिस के अलॉन्ग भी जब हम घूम रहे हैं तो हम लोग 0 से 3 तक ही जा रहे हैं, 0 1 2 3, क्योंकि रेंज क्या रिटर्न करेगा, 0 से लेकर 3 तक का इटरेबल करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। हाँ सर। समझ में आ रही बात कि क्या कहना चाह रहे हैं हम? किसी को कोई आपत्ति, कोई परेशानी है तो बताओ, एनीवन? ठीक है ना? अब देखो, जब हम एक एक करके मूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम सम निकालना, राइट? तो अगर टॉप रो का आपको सम निकालने बोलूं तो कंटिन्यूअस 3 का सम निकालोगे, आवर ग्लास का सम अगर आपको निकालना तो टॉप वाला रो में से मैं बोलूं कि टॉप रो में से सम का वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, ऊपर वाले का सम का पहला 3 रो का निकालोगे, मतलब पहला 3 जो कॉलम मिलेगा उसका निकालोगे या नहीं निकालोगे, ये बताओ। टॉप रो का अगर बोला गया तो 3 कॉलम का निकालोगे ना सम, इसलिए हम क्या किए, जे हमारा एक्स एक्सिस है तो जे+1 जे+2। सिमिलरली मिडिल में जाएंगे तो मिडिल में क्या हो जाएगा, मिडिल के लिए वैल्यू i+1 हो जाएगा, राइट? अगर इसको हम आई लेकर के चल रहे तो मिडिल रो में जाना तो इसका वैल्यू i+1 होगा ना। ठीक है, मैट्रिक्स पढ़े हो आप लोग, मैट्रिक्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये बताओ, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं पढ़े हो ना अगर, तो ये चीज समझ में नहीं आएगा। यार मैट्रिक्स मूवी नहीं चाहिए मुझे। देखो, ये नोटेशन याद आ रहा कुछ, इसको ऐसा ही पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अगर आपको 1 1 का एड्रेस पूछा है तो क्या बोलते थे, बाई एक्सिस का लेते थे और फिर एक्स एक्सिस का लेते थे और उससे ये एड्रेस बनता था, राइट? इसको A11 बोलते थे, बाई का 1 एक्स का 2 1 2 हो गया, सिमिलरली 1n बनता था, ये नीचे वाले में 2 1 2 2 2 3 इस तरीके से बढ़ता था। याद आ रहा कुछ? याद आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताओ। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, i+1 हो गया, i का वैल्यू। फिर थर्ड रो में जाएंगे, बॉटम के लिए जाएंगे तो i+2 हो जाएगा। और सेकंड वाला, मिडिल वाला जब काउंट कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला नहीं हम काउंट कर रहे हैं, सेकंड वाला को कंसीडर करेंगे, इसलिए j+1 रखा। और फिर बॉटम वाले में क्या है कि तीनों कंटिन्यूअस को करेंगे, तो j+1 और j+2 करके इस तरीके से हमने आगे बढ़ा। और इसके बाद सम कैलकुलेट किया, सम कैलकुलेट करने के बाद पहले चेक किया कि जो हमने मैक्सिमम सम इनिशियलाइज करें वो 0 पे रखा है, तो अगर वो वैल्यू मैक्सिमम सम में जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे बड़ा है तब ये रिटर्न करेंगे, अदरवाइज नहीं रिटर्न करेंगे। ये चीज समझ में आया या नहीं आया तो बताओ, कुछ तो बोलो। देखो, रन करके देखते हैं कोड को, फिर आपको बताते हैं। देखो, पास कर गया। इसी तरीके से हम कर सकते हैं सबमिट कोड, और सबमिट कोड करने पे जितने भी टेस्ट केस है वो पास करता है नहीं करता। 2 टेस्ट केस में हमारा सेगमेंट फेल कर गया, रॉन्ग आंसर। ऑल राइट, सो लेट मी चेक कि रॉन्ग आंसर क्यों आया है। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, कंपाइलेशन एरर आया, रॉन्ग आंसर फॉर 3 क्वेश्चन। ऑल राइट, हाँ उसका रीजन ये है ना कि मैं मैक्सिमम को 0 से इनिशियलाइज किया, जबकि इसको इनिशियलाइज करना चाहता नेगेटिव पे एकदम। ठीक है ना? तो इसको इनिशियलाइज कर देना एकदम निगेटिव पे, -इन्फिनिटी पे। तो -इन्फिनिटी के लिए मैं कर दूंगा फ्लोट, और यहाँ पे पास कर दूंगा INF। इससे क्या होगा कि ये इनिशियलाइज होगा एकदम छोटा वैल्यू से। ठीक है ना? तो एकदम छोटा से कंपेयर करेंगे तो अगर माइनस में भी वैल्यू स्टोर्ड रहेगा इसके अंदर तो भी वो कंपेरिजन हो सकता है, राइट? क्योंकि मान लो सारा सम जो है वो माइनस में अगर आया बाई चांस, तो वो 0 से तो कभी बड़ा होगा ही नहीं, राइट? तो वहाँ पे वैल्यू 0 स्टोर्ड रह जाएगा, इसलिए माइनस में मैंने वैल्यू असाइन करा कि माइनस में चेक कर लेंगे, माइनस निगेटिव के साथ। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था एक, कि निगेटिव में भी वैल्यू रह सकता है, ये चीज मैंने कंसिडर नहीं करा, जबकि कंडीशन में बताया कि माइनस से वैल्यू हो सकता है। देख लो,
-9 से, तो हम चाहते तो -9 से भी इनिशियलाइज कर सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेक करते हुए आगे बढ़ सकते हो। यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति तो बताओ। कुछ तो बोलो। नहीं समझ में आता तो दोबारा पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते हो। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ तो बोलो यार, लाइक साइलेंट हो जा रहे हो आप लोग, कैसे चलेगा काम। ऑल राइट, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, आप लोग तो आंसर ही नहीं कर रहे, तो मैं क्या ही बोलूँ। अब है डायनेमिक एरे करके, देखो डायनेमिक एरे में क्या है वो आप समझना। आपको 2 डायमेंशनल एरे पे काम करना है, ठीक है। और ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, तो समझने का ट्राई करना कि करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना। अभी तक है कहानी क्या कि आपने समझा था कि लाइक इंटीजर एरे क्या होता है, उसके अंदर वैल्यू असाइंड होता है और वो डायनेमिक नहीं होता है, ठीक है। अब आपको डायनेमिक में समझाते हैं कि कैसे करना है, आपको क्या करना है, वो आप प्रॉब्लम को समझना। बताया गया आपको कि आपको 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना है ARR के नाम से, जिसमें n एम्प्टी एरेज जो है वो स्टोर रहेंगे, ठीक है। और सबका इंडेक्स 0 से है, मतलब स्टार्ट होगा वो 0 से। डिक्लेयर एन इंटीजर लास्ट आंसर एंड इनिशियलाइज इट टू 0। आपको एक इंटीजर डिक्लेयर करना लास्ट आंसर करके उसको इनिशियलाइज करना है 0 पे। अब आपको कैसे वैल्यू स्टोर करना उसके अंदर वो आप देखना। अपने 0 से लाइक एम्प्टी इनिशियलाइज कराना है देखो, तो आपको बताना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेरीज गिवन एज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग यू टू पार्स। आपको स्ट्रिंग मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पार्स करके, मतलब उसका वैल्यू कैलकुलेट करके आपको फिर सेव करना है एरे के अंदर, ठीक है। पार्स कैसे करना वो आप जानो। अगर आपको मिला 1x/, इसका मतलब हुआ कि आपको जो भी इंडेक्स है वो आपका हो जाएगा x प्लस लास्ट आंसर परसेंटेज ऑफ n, मतलब जो उसका रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू आपको इंडेक्स हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको अपेंड करना इंटीजर बाई को, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। जो भी इंडेक्स इसमें से कैलकुलेट होकर के आएगा x प्लस लास्ट आंसर जोड़ोगे और उसको n से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस इंडेक्स पे आप इसको स्टोर करोगे। दूसरा मिलेगा 2x/, 2x/, में कुछ इस तरीके से करना, x प्लस लास्ट आंसर परसेंटेज n, और यहाँ पे वैल्यू जो है इंडेक्स के बाई परसेंट साइज ऑफ एरे में स्टोर किया जाएगा। तो ये कैसे स्टोर करेंगे वो आप देखो एक एक करके कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इनपुट फॉर्मेट कुछ इस तरीके से मिलेगा। पहला जो है टू का मतलब हुआ कि लाइक n का वैल्यू रहेगा कि लाइक कितना वैल्यू आपको मिलने वाला है कंटिन्यूअस में। तो 5 वैल्यू आपको मिलेगा, तो 5 वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 सेगमेंट बना हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट दिस थिंग। और लास्ट में आपको आउटपुट क्या रिटर्न करना है कि जो भी इस पे से आउटपुट आएगा दोनों क्वेरी का मिल करके, उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर एरे का बिटवाइज और ऑपरेशन, इस ये जो है ये बिटवाइज और को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लाइक ठीक है। डायनेमिक एरे कंप्लीट करने के बाद फिर आपको रिटर्न करना जो भी वैल्यू आएगा उसका स्पेस सेपरेटेड इंटीजर में आपको मिल जाएगा सेगमेंट, ठीक है। इनपुट फॉर्मेट आपको बता दिया गया कि फर्स्ट लाइन कंटेंट्स करेगा 2 सेपरेटेड इंटीजर, पहला n और दूसरा एरे, मतलब कितना साइज होगा एरे का, जो n हो गया कि कितना n का वैल्यू होने वाला, तो n का वैल्यू 2, उसके बाद क्वेरीज मिल जाएगा। उसके बाद क्वेरी मिलने के बाद आपको आउटपुट इस तरीके से कुछ देना है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू n इक्वल टू 2 पे, फिर इस तरीके से आप स्टोर करते हुए जितना वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगा वही सारे वैल्यूज आप यहाँ पे लास्ट में बताओगे। सो लेट्स सी कि कैसे आप डायनेमिक एरे वाला फंक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। सो लेट मी शो यू कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अच्छा, समझ में आया प्रॉब्लम स्टेटमेंट या नहीं, ये बताओ पहले। हेलो, एम आई ऑडिबल? मिथिलेश, मोहन, स्वागता। यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा, Yes, आप लोग को भी ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्वागता को ब्लैक स्क्रीन आ रहा है।
अभी सर क्लियर है। ऑलराइट। सृजनी, आपने 754 में बोला था रिपीट करने के लिए, शायद क्वेश्चन को मेरे पास मैसेज आया नहीं था, मैंने आपका मैसेज देखा नहीं था। तो आपका कंसर्न लाइक फर्स्ट वाला क्वेश्चन को लेकर के था, एक बार कंफर्म करना, जो मैट्रिक्स वाला टाइप आपका एरे था उसके रिगार्डिंग था क्या? ओके ठीक है, ये वाला सॉल्व करते फिर उसको दोबारा से आपको रिपीट करवा देते हैं, ठीक है ना। देखो, तो इसमें करना क्या है जो आप समझना, आपको क्वेरी मिलेगा, ठीक है ना, और क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको चीजों को परफॉर्म करना है, ठीक। पहला क्या क्वेरी है कि लाइक आपको ये एरे इस तरीके से मिलते जाएगा, इसमें क्या है एक्स और वाई का वैल्यू के बेसिस पे आपको चीजें जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ना है। इंटीजर लाइक जो आपको सेगमेंट मिल रहा है इनपुट फॉर्मेट, उसमें देख लो आप क्या क्या मिल रहा है। इनपुट फॉर्मेट में देखोगे तो पहले आपको क्वेरी मिलेगा, ठीक है, उसमें से लाइक क्वेरी ऑफ आई करके आप आगे निकाल करके चीजों को बताते बढ़ सकते हो। एन और क्यू का वैल्यू दिया हुआ, एक्स और वाई का वैल्यू आपको बताया गया। 1 में हुआ कि कौन सा क्वेरी नंबर है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेरी नंबर 2 को, ठीक है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेरी को और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेरी नंबर को। और 0 और 5 ये एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, सिमिलरली यहाँ पे एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, ठीक है ना। तो चलो ऑपरेट करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस का लिस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सीक्वेंस का लिस्ट क्रिएट करेंगे और लास्ट आंसर को इनिशियलाइज करेंगे। तो लास्ट आंसर को पहले इनिशियलाइज कर लो, लास्ट आंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जैसा आपको प्रॉब्लम में बताया था कि आपको लास्ट आंसर इनिशियलाइज करना 0 पे। उसके पहले बोला कि आपको डिक्लेयर करना 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे के लिए मैं बनाता हूं सीक्वेंस लिस्ट, और यहाँ पे 2 डायमेंशनल के लिए क्या होता है 2 बार एरे ओपन और क्लोज होगा, ठीक है ना। तो एम्प्टी एरे मैं बना रहा हूँ, क्या बोला था एम्प्टी एरे का बनाना है 2 डायमेंशनल लिस्ट। तो फॉर कितना इन रेंज n, जो भी n का वैल्यू मिला होगा उसके बेसिस पे हमें एम्प्टी बनाना है। अब जो है क्वेरीज को एक एक करके आप निकालना है और उसके बाद फिर आपको रिजल्ट में जो भी आएगा रिजल्ट करके एक बना लेते हैं और उसके अंदर रिजल्ट हम पास करेंगे और उसी को फाइनल में प्रिंट करेंगे। तो फॉर क्वेरी इन क्वेरीज, ठीक है, एक एक करके क्वेरी को निकालते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेरी किस में आ जाएगा 0 नंबर लोकेशन पे है, राइट। तो क्या निकाल सकते हैं क्वेरी का 0, क्वेरी का 0 क्या हो जाएगा टाइप ऑफ क्वेरी, ठीक। और एक्स और वाई का भी वैल्यू निकालना, तो हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। आपको अगर याद हो तो ब्रॉडकास्ट प्रॉपर्टी बताता है, तो जैसे जैसे आप चाहो तो एक एक करके वैल्यू असाइन कर सकते हो। तीनों में एक एक करके वैल्यू आ जाएगा। टाइप ऑफ क्वेरी में क्या आ जाएगा 0 नंबर, 1 नंबर वाला एक्स को चला जाएगा और 2 नंबर वाला वाई को चला जाएगा। ब्रॉडकास्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे, किस बेसिस पे ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग इंडेक्स किसके बेसिस पे। तो देखो हर किसी में इंडेक्स जो है आपका कुछ इस तरीके से निकल रहा है, क्या जॉर ऑपरेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का जॉर ऑपरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्स जॉर वाई, ठीक है। इसके बाद एक्स जॉर वाई नहीं निकालते, एक्चुअली एक्स का जॉर है लास्ट आंसर के साथ, नॉट ऑफ वाई, एक्स जॉर लास्ट आंसर। और इस पूरे पर्टिकुलर को मॉडुलस निकालना एन के साथ। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ, ये चीज क्लियर है या नहीं है। इंडेक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। इंडेक्स फाइंड आउट करने के बाद हमें इंप्लीमेंट करना है कि कौन सा ऑपरेशन है 1 नंबर है या 2 नंबर है, और उसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को परफॉर्म करना है। अब चेक करने जाएंगे हम लोग इफ टाइप ऑफ क्वेरी इज इक्वल टू 1 है, अगर ये 1 के बराबर है तो 1 वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे कि हम लोग को अपेंड करना है वाई को सीक्वेंस के अंदर, कौन सा इंडेक्स पे, तो आईडीएक्स वाला इंडेक्स पे हमें अपेंड करना है। सो वी विल बी एडिंग अप लाइक दिस सीक्वेंस लिस्ट, ठीक है, और इंडेक्स यहाँ पे पास करना है, ठीक है, और इंडेक्स पे अपेंड करना है किसको बाई को। और बाई क्या है, तो बाई हमने जो ऊपर एक्सपैंड करा उसके बेसिस पे। अगर आपका टाइप 2 है, अगर आपका टाइप 2 है तो क्या करना है, पहले आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे, वो आप देखो, जो आपको असाइन द वैल्यू, क्या वैल्यू है, तो दिस ये जो है ये आपका वैल्यू आएगा टू लास्ट आंसर। लास्ट आंसर में ये वाला वैल्यू स्टोर करना है। सो पहले वैल्यू निकाल लेते कि क्या आता है। वैल्यू कैसे निकालना, तो एरे का इंडेक्स पास करना है, आईडीएक्स पास करेंगे। फिर बाई का मॉडुलस किसके साथ, साइज ऑफ जो एरे बन रहा है उसका साइज के साथ,
तो ये चीज करेंगे साइज के साथ। साइज क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ एरे। चलो पहले लिख लेते हैं जो लिखा हुआ, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि किसको कैसे रिप्लेस करना IDX। अब देखो आपका एरे क्या है, आपका एरे क्या है, सीक्वेंस लिस्ट। तो एरे जहां जहां है उसको सीक्वेंस लिस्ट से रिप्लेस करो। एरे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस लिस्ट से आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और साइज कैसे मिलता है, अगर आपको याद हो तो लेंथ फंक्शन के हेल्प से आप साइज निकाल सकते हो। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो ये बताओ। और क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगा उसको लास्ट आंसर को अपडेट कर देना, राइट। और उसके बाद इसी वैल्यू को रिजल्ट वाले में अपडेट करते जाना। तो रिजल्ट्स डॉट अपेंड और क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर। ठीक है ना, और यही चीज आपको लास्ट में रिटर्न करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा ऑपरेशन सही से परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, एंड देन फिर आपको चेक करके देखते हैं। लेट्स सबमिट द कोड। और अगर आप देखोगे तो आपका आउटपुट जो है सक्सेसफुली हो गया। अब ये बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ये वाला सेगमेंट पे किसी को भी। ये क्वेरी कैसे करा, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया था ना मैंने जस्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करा। तो एरे के ऊपर ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने बताया था आपको कि कैसे यूज करना है। ठीक है ना, कुछ ऐसा नहीं करा जो लाइक आपको समझ में नहीं आ सकता है। जस्ट यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ फीचर वो बता देता हूँ। एरे का लेंथ हमने फाइंड करा, जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करा, राइट, दो नंबर्स के बीच में। देखो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया ना, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते जाओ और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पहले क्या बोला हमें कि 2 डायमेंशनल का एरे डिफाइन करो एम्प्टी एरे के साथ। हमने वही करा। क्या करा, एक एरे डिफाइन किया सीक्वेंस लिस्ट करके, और एम्प्टी लिस्ट का आपको बताया था अगर आपको याद हो कि लाइक इस तरीके से हम लिस्ट के अंदर जब आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बता रहे थे तो आपको बताए थे कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप यहाँ पे पास करते हो, फिर फॉर, और जो भी आपका सेगमेंट हो जितने बार चलाना है फॉर वाला कंडीशन आप डालते हो। तो मुझे चाहिए था कि n बार वो चले और उसका एंड 2 डायमेंशनल एरे बनते जाए। तो एम्प्टी लिस्ट था तो मैंने एम्प्टी लिस्ट पास करके एक एम्प्टी 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करा n लेंथ का। ठीक है, जिसके अंदर एक एरे बनाया जिसके अंदर n नंबर ऑफ एम्प्टी एरे मैंने स्टोर करा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। ये चीज लाइन नंबर 20 पे किसी को कोई डाउट, लाइन नंबर 20 पे स्पेशली, कि कैसे हमने एम्प्टी एरे n एम्प्टी एरे एक पर्टिकुलर एरे के अंदर रखा तो 2 डायमेंशनल एरे बना। इस पे किसी को कुछ भी डाउट है, किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ। सिर्फ उस पर्टिकुलर लाइन पे बात करो, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन समझते तो समझ में आएगा कि लाइक कैसे चीजें चल रही हैं। ऑलराइट, अब जो है अगला चीज हमें समझना है और वो है सेकंड लाइन। सेकंड क्या बोला कि आपको एक इंटीजर डिक्लेयर करना लास्ट आंसर जिसका वैल्यू इनिशियलाइज करना 0 पे। लाइन नंबर 21 पे किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। लाइन नंबर 20 पे किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। आई होप नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, देखो उसके बाद हमने एक रिजल्ट करके एरे डिप बनाया क्योंकि वही रिजल्ट हमें रिटर्न करना। कैसे, तो 2 टाइप का क्वेरी परफॉर्म करने के बाद। पहला आपको बताया कि अगर आपको मिलता है इस तरीके से वैल्यू क्वेरी 1x बाई, इस तरीके से वैल्यू आपको मिलेगा सेपरेट मतलब एरे के रूप में। आपको उसके ऊपर परफॉर्म करना है कि आपको मानना इंडेक्स जो है x जॉर ऑफ लास्ट आंसर परसेंटेज n, ये रहेगा आपका इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद आपको अपेंड कर देना इंटीजर बाई को एरे ऑफ इंडेक्स पे। जो भी एरे आपने बनाया उसमें IDX पास करके आपको उस वैल्यू को अपेंड करना है। ठीक है, दूसरा क्वेरी मिलेगा 2x बाई, तो इसमें क्या करना है, इंडेक्स सेम तरीके से निकालना, x जॉर लास्ट आंसर एंड परसेंटेज ऑफ n मतलब मॉडुलस ऑफ n। उसके बाद आपको असाइन करना वैल्यू किसको, लास्ट आंसर को। कैसे, तो एरे का इंडेक्स वाला x एक्सिस के जगह पे और बाई के जगह पे बाई ऑफ परसेंटेज साइज ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स, ये निकालते हुए आपको आगे बढ़ना है और लास्ट आंसर में असाइन करना है। उसके बाद तीसरा ऑपरेशन ये परफॉर्म करना है कि जो भी नया वैल्यू आएगा उसको लास्ट आंसर में असाइन कर दो। ठीक है, और सॉरी, स्टोर द न्यू वैल्यू ऑफ लास्ट आंसर टू द आंसर एरे। आंसर एरे जो है उसके अंदर आपको क्या स्टोर करना है, लास्ट आंसर का जो वैल्यू अभी अपडेट किया रिसेंटली आपने, वो वैल्यू आपको अपडेट करना है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिटवाइज जॉर ऑपरेशन को। ठीक है, इसके बाद बोला है कि आपको आउटपुट में क्या करना है,
फाइनली साइज ऑफ अरे ऑफ IDX इज द नंबर एलिमेंट्स इन अरे ऑफ IDX। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको बताया गया आउटपुट क्या देना जो आप समझना। आउटपुट में आपको चाहिए स्पेस सेपरेटेड जो भी है आपका एरे के अंदर, वो आपका आउटपुट आ जाएगा। जो भी रिजल्ट एरे आपके पास बनेगा ना फाइनल, वही आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सो यही चीज हम यहाँ पे परफॉर्म किए। हमारा आउटपुट एरे ये हो गया। ठीक है, आंसर एरे जो टर्म था वो ये है। यहाँ पे हमने क्वेरी चलाया, सॉरी जितना भी क्वेरीज मिला था हमें एक एरे के रूप में मिल गया सारा, उसको लिए और उसको ब्रॉडकास्ट किए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कैसे किया? तो स्पेस सेपरेटेड था तो लाइक तीनों वैल्यू में ले लिया। टाइप क्वेरी में पहला वैल्यू जो है वो टाइप ऑफ क्वेरी को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे अगर इनपुट मिला 105 तो 1 जो है वो टाइप है, 0x है, 5 बाई है, तो हमने उसी तरीके से ये चीज स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने इंडेक्स कैलकुलेशन करा जो कि कॉमन है दोनों टाइप के लिए, टाइप 1 हो या टाइप 2 का क्वेरी हो, दोनों में सेम है इंडेक्स का वैल्यू। देख लो, एक्स जॉर ऑफ लास्ट आंसर परसेंटेज ऑफ एन, तो वही चीज करा, एक्स जॉर ऑफ लास्ट आंसर और पूरा जो वैल्यू आया जॉर का वैल्यू उसका मॉडुलस निकाला n के साथ। ठीक है, वो हो गया हमारा इंडेक्स। इसके बाद बताया कि अगर वो फर्स्ट टाइप का क्वेरी है तो आपको एरे ऑफ इंडेक्स में वैल्यू बाई स्टोर करना। हमने चेक करा क्वेरी का टाइप और एरे के अंदर इंडेक्स पास करा और उस जगह पे अपेंड किया किसको? बाई को। किस इंडेक्स पे? तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, एरे ऑफ इंडेक्स पे वो चीज अपेंड करना था। तो सीक्वेंस लिस्ट का IDX उसके ऊपर अपेंड करा हमने बाई। ठीक है, दूसरा जो टाइप था, दूसरा टाइप का क्वेरी में क्या करना था कि आपको वैल्यू निकालना था। कैसे? तो वो आपका वैल्यू का इक्वेशन दिया हुआ है, ये है आपका वैल्यू, है ना, राइट। तो वैल्यू निकाला, देखो पहले क्या है एरे, फिर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स, एरे हो गया हमारा सीक्वेंस लिस्ट, ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में बाई परसेंटेज ऑफ साइज। साइज किससे मिलेगा? तो लेंथ फंक्शन से। तो लेंथ, एरे क्या है? सीक्वेंस लिस्ट, इंडेक्स क्या है? जो हमने कैलकुलेट करा IDX पास करा, और ये जो वैल्यू आया यही वैल्यू को आपको लास्ट आंसर में अपडेट करना था। तो हमने लास्ट आंसर में नया वाला वैल्यू अपडेट किया और फिर आपको रिजल्ट एरे में, मतलब जो आंसर एरे था, देखो क्या बोला, आंसर एरे के अंदर आपको इस लास्ट आंसर को अपेंड करना था। हमने क्या किया, आंसर एरे हमारा क्या है? रिजल्ट, उसके अंदर अपेंड करना लास्ट आंसर को और इसी को रिटर्न करना था। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? एनीवन? किसी को कुछ डाउट तो बताओ। बाकी सबको समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबका क्या सीन है? सर हेलो हेलो हेलो। क्या बोलो मोहन? हाँ एकदम, उसमें जो फर्स्ट लाइन आपने 2 डायमेंशन क्रिएट किया ना, बस वो समझना था, बाकी तो इंस्ट्रक्शन समझ में दिया। अच्छा फर्स्ट ठीक है, लाइन जो आपने कोड कोई बात नहीं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे नहीं, पाइथन कंपाइलर निकालने दो। आपको लिस्ट कंप्रीहेंशन याद है? जब आपको बताया था कि मान लो आपको 1 से लेकर 10 तक का एक एरे के अंदर वैल्यू डालना, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का चीज बताया था, एक्स फॉर एक्स इन रेंज 10, 1,10 कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 से 11, 1,11 करो तो 1 से लेकर 10। याद आ रहा कुछ? यस सर। अब आपको टास्क मिला कि आपको एक एम्प्टी एरे बनाना है। क्या बनाना? n नंबर ऑफ एम्प्टी एरे के अंदर स्टोर करना है। टास्क क्या है आपका? n एक वैल्यू मिलेगा, उतना नंबर ऑफ एरेज को, एम्प्टी एरेज को एक एरे के अंदर स्टोर करना है ताकि वो 2 डायमेंशनल एरे बने। राइट, यही हमारा टास्क है या नहीं है? अगर मान लो n इज इक्वल टू 5 है सपोज करो, तो अगर हमें एम्प्टी एरे बनाना है तो एम्प्टी एरे का नोटेशन क्या है? ब्लैंक। एम्प्टी एरे बनता है या नहीं बनता? हाँ ब्लैंक रहता है। अब अगर मैं चला दूं एक्स इन रेंज n, तो क्या आएगा इसका आउटपुट?
5 एम्प्टी एरे आपका एक एरे के अंदर स्टोर होगा या नहीं होगा? देखो ओके क्या बोला था कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि क्या वैल्यू आपको एरे के अंदर स्टोर करना है, राइट? फर्स्ट पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट करता है कि क्या वैल्यू आपका एरे के अंदर स्टोर होगा। क्लियर है? बाकी कितना बार लूप चलाना है, क्या क्या कंडीशन पे चलाना है, वो तो ये हो रहा आपका, राइट? यस अगर इसमें रहता कि अगर n का वैल्यू, इफ n का वैल्यू जो है लाइक x में जो वैल्यू आ रहा है वो ऑड इवन रहेगा तभी चलाना है, तो आप ये चीज कर सकते थे। अब देखो कितना बार इवन आएगा ये बताओ, 1 से 5 तक, जब 0 से 5 तक जाएगा तो कितना बार इवन आएगा ये बताओ। 5 टाइम सॉरी 5 तक जाएगा ना तो 3 इवन नंबर आएंगे 1 3 1 2 3 एंड इवन 5 नंबर कौन कौन सा होता है ये तो बताओ। इवन 2 एंड 4 दो आएंगे। तो यहाँ पे 3 क्यों आया? कुछ तो गड़बड़ है। इंक्लूडिंग जीरो कर रहा है सर वो। यस, इंक्लूडिंग 0 कर रहा है ये। हाँ, समझ में आया या नहीं आया? यस सर ठीक है, तो ये चीज समझ में आया ना कि एम्प्टी एरे कैसे बनाया था। यस ठीक है ना? देखो यार जो चीज पढ़ाया हूं ना मैं, उसी का छोटा छोटा एक तरीके से ना कंबाइंड फॉर्मेट आपको मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कुछ ऐसा यूज करा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया पाइथन के टाइम पे? बताए हैं सर, बट उनको एक साथ समेट कर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना, वही सर प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ जी, तो यही तो मेन टास्क है ना आपका। ओके सर समझा, रिलेट नहीं कर पा रहा था एक्चुअली। ठीक है कोई नहीं, मैं एक दिन में 3 से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा भी नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके ताकि समझ में आए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं तो सॉल्व कर लूंगा ना यार, सॉल्व आपको करना है एग्जाम के टाइम पे, मैं तो रहूंगा नहीं वहां पे। रहूंगा क्या? राइट? तो आपको समझना, आपको सॉल्व करना। तो अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज पूछना, ठीक है ना? शर्माना नहीं है, अभी आपका सीखने का टाइम है। ठीक है? अच्छा ये एरे डीएस हमने सॉल्व कर लिया था ना। अब लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन क्या हो सकता है सोचो। शिफ्ट कराना है आपको, राइट? क्या मिलेगा? डी मिला 2, तो आपको क्या करना है, आगे का 2 एलिमेंट को उठा करके पीछे ले जाना है। समझ मेरी बात? लेफ्ट शिफ्ट में क्या कर रहे थे आप? नॉर्मली जब आपको दे रहे थे बिट वाइज के लाइक नंबर के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट करते थे, क्या करते थे? उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते थे 0 1 के फॉर्मेट में, और फिर उसके जितना लेफ्ट शिफ्ट करना होता 1 2 उसके बेसिस पे आप उतने आइटम को क्या करते थे, लेफ्ट साइड से हटा करके राइट साइड पे ले जाके बैठाते थे या नहीं बैठाते थे ये बताओ। यस सर ठीक, तो अब वही चीज यहाँ पे करना है। तो कैसे कर सकते हैं वो देखो, आपको कितने बार चलाना है ये समझो, डी टाइम्स उतना ही आइटम्स को उठाना है, और करना क्या है वो आप समझो। नीचे से निकालना है, पीछे की ओर ले जाना। क्या करना है? आगे से निकालना है, पीछे की ओर ले जाना है। मीन्स अगर हम ये करें, आगे से निकालना है एंड पीछे से अपेंड करते जाना है। तो कैसे डिलीट करते, कैसे ऐड करते हैं ये बताओ। डिलीट करना बताया था एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे या नहीं बताया था ये बताओ। डेल कीवर्ड यूज किए थे। उसके अलावा भी डेल कुछ कुछ था। कीवर्ड पर्टिकुलर इंडेक्स से हटाना है, इस बात को आप समझिए, एरे और उसी 2 को अपेंड करना है। अगर 2 हटाना है तो डेल ARR पे फिर पैरेंथेसिस के अंदर 1 तो उसका ठीक पोजीशन है, हो जाएगा। देखो सबसे पहले अगर हम ये निकाल ले कि लेंथ ऑफ एरे क्या है, सो दैट कि हमें आसानी हो जाए कि किस जगह पे डालना है। ठीक है, सो लेट्स सी n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसमें कोई किसी को दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। हम्म, अब ये चेक करना है कि d का वैल्यू n से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं पहले कि d का वैल्यू n से बड़ा दे रहा है क्या, या हमेशा लेस देन और इक्वल टू n होगा। तो ये चेक करने का तो नीड ही नहीं है क्या?
ठीक है ना। तो नहीं है चेक करने का नीड तो नहीं चेक करते, आगे बढ़ते और डायरेक्टली करते। देखो कैसे, अगर मान लो रोटेटेड एरे करके मैं स्टोर करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा एरे है उसको अगर स्लाइस कर दूं कहां से, डी से पूरा, और इसमें जोड़ दूं किसको, आगे वाला सेगमेंट को, तो किसी को कोई आपत्ति कोई परेशानी तो बताओ। क्या किया समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। सिंपल सा ट्रिक यूज किया, डेल में आप लोग को फंसाया और एक चीज बताया था आपको, एरे का स्लाइसिंग। देखो हमने क्या किया वो समझना, दो काटना था, मैंने दो को काटा और पीछे इसी को जोड़ दिया। समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा। अगर मान लो आगे से दो बोगी काट करके आपको रेलवे का पीछे जोड़ना तो क्या करोगे, आगे से खोलोगे कपलिंग को, पीछे जाकर अटैच करोगे, करोगे या नहीं करोगे, सोच के देखो। हाँ सर। तो ये लेंथ का भी मुझे नीड नहीं, मैं चेक करने जा रहा था कि लाइक ये जो है सेगमेंट ना वो उसके बाद उससे बड़ा ना आ जाए, ये का कंडीशन मैंने नीचे नहीं पढ़ा था। लो हो गया आपका एक लाइन में सॉल्यूशन। ये सिंपल सा ट्रिक है, आप डिलीट कर करके भी कर सकते हो, बट मेरे को दिख गया तो मैं इसी के ऊपर बता दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, रिटर्न रोटेटेड एरे इज इक्वल टू, ये भी करने का नीड नहीं यार, क्यों वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं हम फालतू में, हटा, क्यों वेरिएबल भी बढ़ा करके चीजों को कॉम्प्लिकेट करना। लो आई होप सारा रन कर जाए, कर गया यार। चलो लो, इसमें किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ जरा मेरे को, है क्या। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई परेशानी। कुछ नहीं बोल रहे यार आप लोग, साइलेंट क्यों हो जाते हो। साइलेंस से काफी डर लगता है मुझे, आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते, लगता है ऐसे आपको समझ में ही नहीं आया। नहीं आया क्या समझ में, स्वागता समझ में आया, सृजनी, शयानी, शायनी, कुछ तो बोलो यार आप लोग, साइलेंट मत रहा करो। ये वाला अब तक का इजीएस्ट था सर। यार ऐसा ही कुछ होता ठीक है ना, बट आपका ना लाइक समझ में आना चाहिए उस वक्त, ट्रिक करना चाहिए। सोचो ना, मैंने इसलिए मैं क्या सोच रहा था कि मैं आपको बता रहा था कि डेल से हम लोग डिलीट करेंगे पॉप करवा करके फिर वापस से उसको अपेंड करेंगे, तो आपको नहीं लग रहा कि एक फॉर लूप आ जाता बीच में, आता है नहीं आता, सोच के देखो। फॉर लूप तो चलाना पड़ता ना डी तक एटलीस्ट, राइट, जीरो से लेकर के डी वैल्यू तक तो चलाते ना, ये नहीं चलाते। यस सर, ट्रैवल और उसके बाद फिर वो सारे वैल्यूज को अपेंड करते, तो वेरिएबल्स भी एक्स्ट्रा बनते, यहाँ पे कोई ना एक्स्ट्रा स्पेस लगा ना टाइम लगा, राइट। तो इसी तरीके से ट्रिक यूज करके आगे बढ़ना होता है यार। आज के लिए इतना ही रखूंगा मैं, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, तब तक मैं फर्स्ट क्वेश्चन का रिपीट कर देता हूँ। सृजनी का शायद क्वेश्चन था कि लाइक वो चीज समझ में नहीं आया था, राइट। तो लेट मी एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन। कौन सा था, एरे डीएस था ना, यस 2D एरे डीएस था, कौन था, यही था सादा, आर आर ग्लास। ग्लास वाला था ना। हाँ यस सर। देखो, आर ग्लास में समझने का ट्राई करो, करना क्या एग्जैक्टली हमें ये समझते हैं पहले, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो आप एक्स एक्सिस में यहां तक जाओगे लास्ट फोर्थ रो तक, राइट, क्योंकि फिफ्थ रो में अगर इंटर कर जाते हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में तो आपका आवर ग्लास बनेगा क्या, सोच के देखो। आवर ग्लास के लिए क्या चाहिए, ऊपर वाले रो में 3 चाहिए, बीच वाले में एक वैल्यू चाहिए और नीचे वाले में 3 चाहिए, यही कॉम्बिनेशन बनेगा या नहीं बनेगा, सोचो। पहला रो में जब आवर ग्लास आप बनाना चाहो तो तीन चार ही कंडीशन बन सकता ना, या तो पहले आप ये 3 रो का बनाओ,
सॉरी इन 3 कॉलम का, फिर या फिर ये 3 कॉलम को कंसिडर करके बनाओ, या फिर आप ये 3 कॉलम को कंसिडर करके बना सकते हो, या फिर ये 0 वाला कॉलम को कंसिडर करके बना सकते हो। एम आई राइट और नॉट, ये बताओ। तो अगर मैं बोलूं कि पहला 3 रो, फिर उसी तरह बाई एक्सिस के अलोंग 3 रो को कंसिडर कर सकते हो, तो पहला ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, तीसरा कॉम्बिनेशन आपका ये बन सकता है, और लास्ट कॉम्बिनेशन आपका 0 वाला बन सकता है। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, ये बताओ, सोचो और बताओ, सोचो और आंसर करो जो मैं पूछ रहा हूँ। नो सर। नहीं बन सकता, और ऐसा ही कुछ होगा भी, ठीक है। अब इसीलिए हमने रेंज लगाया 4 तक, ठीक है। अब मान लो कि आई का वैल्यू इसके अलोंग चल रहा है, और बाई का वैल्यू इस, जे का वैल्यू इसके अलोंग चल रहा है, ठीक है। तो जब आप आर क्लास का वैल्यू निकालने निकलोगे, तो टॉप का अगर मान लो टॉप रो में से कंसिडर करना, तो क्या करोगे, कंटिन्यूअस 3 वैल्यू को जोड़ोगे। आप जिस भी लोकेशन पे रहो, मान लो फर्स्ट इटरेशन में आप यहाँ पे रहोगे, सेकेंड इटरेशन में यहाँ पे रहोगे, थर्ड इटरेशन में यहाँ पे रहोगे, और फोर्थ इटरेशन में यहाँ पे रहोगे। तो जिस भी इटरेशन में रहो, जे का वैल्यू कंटिन्यूअस 3 बार उसका वैल्यू निकाल करके जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे। बाई का वैल्यू तो सेम रहेगा। अगर मान लो आई पे हो, तो क्या है, आई का जे का वैल्यू पहले पूरा रोटेट कर जाएगा, तब आपका आई पे जाएगा, राइट। मीन्स पहले आपका ये सेगमेंट पे जाएगा, फिर आपका ये सेगमेंट पे जाएगा, फिर आपका ये सेगमेंट पे जाएगा, उस तरीके से बढ़ते हुए जा रहा है। तो आप उसी तरह से टॉप का निकालोगे, तो टॉप में 3 कंटिन्यूअस जोड़ेंगे, इसलिए 3 कंटिन्यूअस जोड़ा। फिर मिडिल वाले में जाने के लिए क्या करना होगा, जिस जगह पे आप हो तो उसका आई प्लस 1 पे जाके जोड़ोगे, तो आई प्लस 1 पे जाके जोड़ा, ठीक है। और उसका मिडिल वाला वैल्यू चाहिए, राइट। ये मिडिल वाला वैल्यू, तो ये जे प्लस 1 को डिनोट कर रहा है। अगर इसको मैं जे मानूं तो ये जे प्लस 1 है, राइट। और इसको अगर मैं आई मानूं ऊपर वाले को, तो ये आई प्लस 1 है। और सिमिलरली नीचे वाला क्या हो जाएगा, आई प्लस 2। तो अगर आप देखो तो पहले वाले सेगमेंट में टॉप में बाई एक्सिस का वैल्यू आई है, मिडिल वाले में बाई एक्सिस का वैल्यू आई प्लस 1 है, और बॉटम वाले में बाई का वैल्यू आई प्लस 2 है। और टॉप का जब जोड़ रहे हैं, तो जे का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जाना, तो जे प्लस 1 जे प्लस 2 तक हम लोग जा रहे हैं टॉप के लिए। सिमिलरली मिडिल के लिए भी एक चाहिए, तो आई प्लस 1 का उठा रहे, जे प्लस 1 का ले रहे हैं। और बॉटम के लिए जे प्लस 1 और जे प्लस 2 तक जा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर तीनों का सम निकाल रहे हैं, फिर उसको चेक कर रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम सम से जो है वो हमारा वैल्यू बड़ा है क्या। अगर बड़ा है मैक्सिमम सम से, तो मैक्सिमम सम को अपडेट कर देंगे, अगर बड़ा नहीं है तो फिर रहने देंगे। समझ मेरी बात। और लास्ट में मैक्सिमम सम को रिटर्न कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा आउटपुट। समझ में आया ये चीज या नहीं आया, ये बताओ, कुछ तो बोलो। ऑल राइट गाइज, तो यही रहा आज का क्लास के लिए, इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग आगे प्रैक्टिस करके देखना एरे का क्वेश्चन, नहीं समझ में आए तो प्लीज आप लोग ग्रुप में पूछना, ठीक है ना। आई वांट कि लाइक आप लोग सब लोग हैकर रैंक का प्रैक्टिस कर लो एटलीस्ट, ताकि आप जहां भी प्लेसमेंट एग्जाम्स वगैरह में बैठो, तो आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा आसान रहे, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, एनीवन। ऑल राइट गाइज, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।